हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सनराइज क्लासेस के फ्री एजुकेशन में। ये चैप्टर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ दिया है फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेज। ठीक है, ये जो चार्जेज हैं वो कार पार्किंग के हैं नियर अ रेलवे स्टेशन। ठीक है, एक रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक कार पार्किंग है। मुझे कार पार्किंग का फोटो नहीं मिला बच्चों, तो मैंने बाइक पार्किंग का ही लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो फोटो लगा है वो बाइक पार्किंग का है। ठीक है, आपके समझने के लिए कि पार्किंग है उसके चार्जेज होते हैं। सो चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्किंग टाइम। ठीक है, तो ये जो चार्जेज हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं टाइम के हिसाब से, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता क्या है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब होता है कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, मीन्स बराबर जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस होगा वो बराबर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी किसी को 2 रुपये मिल रहा है तो दूसरे को 4 रुपये मिल रहा है, 6 रुपये मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ। लाइक छोटे भाई को 2 रुपये पापा ने दिया और बड़े भाई को दिया 4 रुपये। ठीक है, तो अब फिर से अगर छोटे भाई को 2 रुपये देता है तो बड़े भाई को भी 2 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो 2 रुपये बड़े भाई को देना पड़ेगा वो आंसर है गलत, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है। इन दोनों का डिफरेंस है ट्वाइस। ठीक है, 2 गुना है। तो ये जो x और y, मान लीजिए ऊपर वाला x है नीचे वाला y है, तो इन दोनों का जो रेशियो है 1:2 का। ठीक है, आप इसको 2 का टेबल से करेंगे तो 1:2 आएगा। तो ये जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐड करोगे तो 4 रुपये हो गया और इसका हो गया 6 रुपये। ठीक है, तो ये 1:2 नहीं हुआ, ये आप 2:3 हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मीन्स क्या हुआ कि जब दोबारा बड़े भाई को पैसा दिया जाएगा, ठीक है बच्चों, दोबारा बड़े भाई को पैसा दिया जाएगा तो दोबारा इसको 4 रुपये ही देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पहले 2 रुपये दिया। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है वो ट्वाइस का है। तो अब दोबारा मान लो अगर इसको 8 रुपये देना है, ठीक है, तो इसको कितना देना पड़ेगा बच्चों? इसको नीचे वाले को देना पड़ेगा 16 रुपये, तभी जाके इन दोनों का भी डिफरेंस ट्वाइस का रहेगा। समझ में आया आप लोगों को? ये मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग यही होता है कि जब x का वैल्यू इंक्रीज होगा तो y का भी वैल्यू सिमिलरली इंक्रीज होगा, और इन दोनों का जो रेशियो है कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए अब इसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, इन्हें बोला है कि 4 आवर का 60 रुपीज़, 8 आवर्स इतना, 12 आवर्स का इतना, 14 आवर्स का इतना। ठीक है, तो जो गया था कार पार्किंग के लिए उसका खोपड़िया जो है वो चकरा गया कि सारा 180 रुपये 24 घंटे का, तो 12 घंटे का 90 रुपये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कुछ झोल है। अब क्या झोल है वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर इन चारों का चार्जेज बराबर है, ठीक है, तो प्रति घंटा के हिसाब से, 1 घंटा के हिसाब से, तो दैट मीन्स कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर चार्जेज में डिफरेंस है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। आइए देखते हैं इसको कैसे निकालना है। ठीक है, 60 आवर्स, 60 रुपीज़ बच्चों 4 आवर्स का है, तो 1 आवर्स का क्या होगा बच्चों? अगर मुझे 1 आवर्स का निकालना है तो 1 आवर्स का मुझे लिखना पड़ेगा 60/4/4। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे, ये 15 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वाले में देखिए, अगर इसका 1 आवर का निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका निकालने के लिए हमें 100/क्या होगा बच्चों? 8। ठीक है, आप इसको अगर डिवाइड दोगे तो ये आएगा 2/25, मीन्स 25/2। इसको पूरा रुपए में तोड़ेंगे अगर, तो ये आ जाएगा बच्चों 12.5। ठीक है, 12.5 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट वाला अगर 1 आवर के लिए मुझे निकालना है तो इसको 12 घंटा से डिवाइड दे देंगे, जो टोटल चार्जेज है उसको 12 घंटा से डिवाइड दे देंगे तो 1 घंटे का निकल आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको देते हैं 1 घंटे का। ये 4 से जाएगा तो 3, और ये जाएगा तो 4 से 35/3। इसको आप डिवाइड दीजिएगा तो 10, 11, 11.66। ठीक है, 66 बहुत बार आएगा तो आप इसको 11.67 रुपीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी बच्चों हम 3 ही निकाला हमने, तो हमें पता लग गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, फिर भी चौथा निकाल के दिखा देना है। 1 आवर्स का हो जाएगा बच्चों 180/24। ठीक है, अब इसको आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6×3 = 18, 30, 6×4 = 24, 30/4, 15/2, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि 4 केसेस में अलग अलग टाइम, अलग अलग रेट हैं। ठीक है बच्चों,
तो ये जो पार्किंग का समय है वो बिल्कुल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। सो वी हैव टू राइट, so we can write no, charges are not direct proportional। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्रति घंटा सबका बराबर होता तब आप कह सकते थे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, लेकिन अभी ये हर घंटे पे रेट बदल जा रहा है। अगर आप ज़्यादा समय के लिए रख रहे हो तो कम चार्जेज लग रहा है, अगर आप कम समय के लिए रख रहे हो तो ज़्यादा चार्जेज लग रहा है, तो इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा मैथ इधर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।